एक हेडिंग बनाएंगे, भारतीय न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि आपका इंडियन ज्यूडिशरी। तो मुझे बताएं किस भाग में है ये। अभी मैंने कुछ आपको आर्टिकल बताए 124 से 147, तो कौन सा पार्ट होगा आप सबको पता होना चाहिए। अभी हम पार्ट 5 पर चल रहे हैं, आर्टिकल जो कि 52 से लेकर के 151 तक है। ओके, तो ये किस में आता है आपका, पार्ट 5 में आता है, भाग 5 में है। अगली बात करें हम भाग 5, तो ये आर्टिकल कौन से हैं, इससे आर्टिकल 124 से लेकर के और 147। ठीक है, तो शुरू यहाँ से होता है, तो सुप्रीम कोर्ट 124 में है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, किसी भी न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। मैंने आपको पहले ही बताया था, सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं सरकार के। एक विधायिका होती है जो विधि निर्माण का कार्य करती है। एक आपका जो साथी क्रियाओं का क्रियान्वयन करे उसको कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव हम बोलते हैं। यानी कि विधायिका लेजिस्लेचर, एक आपका कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। कि उन सबके कार्यों को देखने के लिए कि वो कार्य जो हैं वो सही तरीके से हो भी रहे हैं, न्याय संगत है या नहीं है। न्याय संगत होने का मतलब क्या होता है कि हम कहेंगे कि भाई वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है या नहीं है, यानी कि संवैधानिक रूप से वो सही है या नहीं है। तो इसी के लिए हमारे देश में न्यायपालिका है। अब आप जरा प्राचीन समय से सोचिए कि प्राचीन समय में तो राजा होते थे, तो क्या सब जगह का एक ही राजा होता था, यस और नो। आप कहेंगे नहीं भैया, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा होते थे। तो राजा तो अपने नियम खुद बना लेते थे। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो बाहुबली में जब बाहुबली, आपको पता है ना, बाहुबली उसकी गर्दन काट देता है, तो फिर क्या होता है आपका, उसमें पूछा जाता है, वहाँ पे जो राजपुरोहित वगैरह होते हैं उनको बिठा के पूछा जाता है कि भाई अभी इसको क्या सजा दी जाए, तो वो उसको बाहर निकाल देते हैं बाहुबली को। यही होता है ना। तो सब राजाओं के अपने अपने कोड थे, यानी कि हर राजा की अपनी अलग संहिता थी, अलग नियम थे। और फिर राजाओं के काल के बाद में भारत में कौन आए आप लोगों को पता होगा, फिर ब्रिटिशियर्स आए। तो ब्रिटिशियर्स ने कब पहली बार न्यायपालिका के लिए बात की थी, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में किसकी स्थापना हुई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्लियर है सब लोगों को। जिन लोगों को नहीं क्लियर है तो पीछे हमने पढ़ा है, उसमें क्या क्या हुआ था वो पढ़ना। जिन लोगों को क्लियर है वो बताएं एक बार। अभी हम आपसे पूछ लेते हैं ना, रेगुलेटिंग एक्ट, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अपना आप पता चल जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था, उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कहाँ था, बताओ मुझे फटाफट से। वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बनाया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। कहाँ पर, कलकत्ता में। क्या बनाया गया था, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, एससी बोले तो सुप्रीम कोर्ट। ओके, आज की क्लास में। अब आप एक बात सोचोगे कि भैया कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था तो ये क्या पूरे देश के लिए था, आप कहेंगे नहीं, ये लिमिटेड टू कलकत्ता था। यानी कि ये कलकत्ता तक सीमित था। इसका जो क्षेत्र था वो सीमित था, कहाँ तक, इसका जो क्षेत्र था वो सिर्फ कलकत्ता तक सीमित था। कलकत्ता तक सीमित था, बाद में उस क्षेत्र को बढ़ाया गया, लिमिटेड टू कैलकटा। लिमिटेड टू कैलकटा यानी कि कलकत्ता तक वो सीमित था। ठीक है। अब कलकत्ता में जो बना था ये सर्वोच्च न्यायालय था। क्या था ये, आपका सुप्रीम कोर्ट था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय था। अब आप एक बात सोचिए, जैसे कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय, अभी कमेंट बंद करेंगे तुरंत एकदम से, लिखना बंद करेंगे और एक स्थिति पर विचार करेंगे। आप एक बात सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया, जैसे मान के चलो किसी को मृत्युदंड दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो इसके बाद में सुनवाई कहीं और कर सकता है, यस और नो। सोचना है सिर्फ, आप कहेंगे हाँ। वो कहीं और, साथी मुझे बताएं, कहीं और जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो आप क्या बोलेंगे, भैया वो जा सकता है किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में। लेकिन यहाँ हमको एक समझ विकसित करनी है कि राष्ट्रपति के पास जो वो जाता है, वो उसकी अपील नहीं जाती है। अपील नहीं जाती है उसकी, क्या जाती है, याचिका जाती है। क्या जाती है, अपील और याचिका में क्या अंतर है वो समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, यानी कि क्षेत्र उसका कलकत्ता तक सीमित था। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुनाता था, इसका कोई निर्णय आता होगा, लेकिन इस निर्णय के खिलाफ आप कहाँ जा सकते थे, इस निर्णय के विरुद्ध, इसके डिसीजन के अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते थे। ब्रिटेन में होती थी एक प्रिवी काउंसिल।
यानी कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर अगर ये मामला कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं बनाया तो आप कहाँ जा सकते थे? प्रिवी काउंसिल जा सकते थे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, तो क्या अंतिम अपील के लिए कलकत्ता का ये सुप्रीम कोर्ट था? अंतिम अपील उसको कहते हैं जब उसके बाद में आप कहीं अपील ना कर पाए। जैसे और अच्छे से समझे, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प आपके पास है या नहीं है? हाँ जी है। तो क्या हाई कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय हुआ? क्या लास्ट अपील हुई थी इसमें? नहीं। अंतिम अपीलीय उसको बोलेंगे जिसके बाद में आप कहीं अपील नहीं कर सकते। बात क्लियर है? तो जब 1773 में ये, क्योंकि इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी अभी, अपीलीय न्यायालय क्या है आपकी समझ इससे डेवलप होगी, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। तो ये जो प्रीवी काउंसिल थी, ये प्रीवी काउंसिल क्या थी? ये अंतिम अपीलीय थी। अंतिम अपीलीय, इसको लिख लेना एक बार, अंतिम अपीलीय। अंतिम अपीलीय न्यायालय बोलते थे उस समय पे प्रीवी काउंसिल को, यानी कि कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट नहीं था, यानी कि ये फाइनल अपीलेट थी, फाइनल अपीलेट कोर्ट। यानी जिसके बाद में या जिसका निर्णय जो होगा वो अंतिम हो जाएगा, इसके बाद में आप कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर चल रहा था। फिर हमने आपको 1935 का अधिनियम बताया था, अंतिम अधिनियम बताया था आपको क्या, कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1935 के एक्ट से, ये भी एक क्वेश्चन मैं आप यहाँ से पूछूंगा आपसे, 1935 के एक्ट से एक बना था साथी आपका क्या? फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना किस ईयर में हुई थी ये आप मुझे बताएं। फेडरल कोर्ट यानी कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना हमने की थी। वर्ष बताइए, संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मॉरिस गोयर, आप लोगों को मैंने बताया था कि इसके न्यायाधीश थे। 1937, 1937, 1937। बहुत सारे साथियों को एकदम ठीक है, कुछ साथियों ने 1935 एक्ट लिखा है, उनका आंसर भी ठीक है, यानी 1937 में हुई थी, ये बात भी हम पढ़ चुके। इसके बाद में फिर जब भारत आज़ाद हो गया तो बना आपका सुप्रीम कोर्ट। क्या बना? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कब? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1950 में, ठीक है, 1950 में सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो इस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर बना, न्यायपालिका हमारे यहाँ कैसे डेवलप हुई, राजाओं से होते हुए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय मिला, उसके बाद में भी आप अपील कहाँ कर सकते थे? प्रिवी काउंसिल के पास जाकर। संघीय न्यायालय बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे सुनिए ध्यान से, क्या है कि अब आप एक इमेज हमेशा मस्तिष्क में रखना कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। जैसे वहाँ पर प्रीवी काउंसिल होती थी, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो अंतिम अंतिम अपीलीय न्यायालय, ठीक है, अंतिम अपीलीय न्यायालय, यानी इसके बाद में आप कहीं और अपील नहीं कर सकते हैं। ऊपर मैंने बताया फाइनल अपीलेट कोर्ट, ठीक है, फाइनल अपीलेट कोर्ट किसको बोलेंगे हम आपका? अब अपने दिमाग में वो इमेज मत रखना, आप कहेंगे नहीं भैया हम तो राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं सजा के मामले में, हमने पढ़ा था। जरा बताइए, राष्ट्रपति साहब जो आपका पार्डन करते हैं वो किस आर्टिकल से करते हैं? राष्ट्रपति साहब जो क्षमादान देते हैं, हमने आपको क्षमादान बताए थे 5 प्रकार के, कि जो क्षमादान देते हैं वो आर्टिकल 72 के तहत देते हैं। तो आपके दिमाग में इमेज आएगी ना कि नहीं, इस सुप्रीम कोर्ट के बाद तो राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं, लेकिन वो कभी भी अपील नहीं होगी, ठीक है, वो कभी भी क्या अपील के थ्रू नहीं जाते, वो एक रिक्वेस्ट मोड होता है, एक याचिका होती है, ठीक है। अपील का मतलब क्या? अपील तो लास्ट आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला आपको लग रहा है कि इसका डिसीजन सही नहीं है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद में आप कहीं और अपील नहीं कर सकते। याद रखेंगे हमेशा इस बात को, कभी दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, बोलेंगे भी फटाफट से, आप कहेंगे हाँ। अगली बात क्या आती है? अगली बात लिखनी है कि भारत में, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी इन इंडिया। तो बड़े मायने हो गए एकीकृत न्यायपालिका का, फिर अर्थ क्या होता है भैया? तो
तो देखो, एकीकृत न्यायपालिका का आपको अर्थ समझना होगा, उससे पहले आपको समझना होगा दोहरी न्यायपालिका क्या होती है। मुझे फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर करिए कि जब हमने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि अमेरिका कितने स्टेट्स से मिलकर के बना है, आप लोगों का आंसर आए और अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको बता दूं अभी कि अमेरिका आप लोगों को पता होना चाहिए, यूएसए से इसको समझते हैं हम। यूएसए, जो अमेरिका है, यूएसए वो 50 स्टेट से मिलकर बना हुआ है। कितने? 50 स्टेट से, यानी 50 राज्य हैं उनके। और वो 50 राज्यों की अगर आप बात करें तो किसी भी तरह से आप बांट लीजिए उनको, है ना, इस तरह से कुछ करके 50 राज्य हैं। और वो जो 50 राज्य हैं आपके, उन 50 राज्यों का क्या है, अपना सबका अलग अलग कानून है। और इन 50 में क्या होगा आपका, सबका जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट क्या है इनके, अलग अलग। एससी में किसको लिख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को। तो आप क्या कहेंगे, आप कहोगे भैया यानी कि आपका कितने सुप्रीम कोर्ट हो गए यहाँ पर, फिर मुझे बताइए। अगर हर एक स्टेट का अलग सुप्रीम कोर्ट हुआ तो यूएसए में कितने सुप्रीम कोर्ट हो गए। तो यूएसए में आप सबका एक कॉमन सा आंसर हो जाएगा कि भैया आपका क्या बोलेंगे, राज्यों में 50 सुप्रीम कोर्ट हो गए या नहीं हुए। कॉमन सी बात है, हाँ जी। तो ये जो 50 सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों में क्या होता है, राज्यों में अंतिम अपीलीय होते हैं। अब अंतिम अपीलियों का क्या मतलब है, जैसे एक कैलिफोर्निया से उदाहरण लेते हैं कि एक स्टेट जो है यहाँ पर कैलिफोर्निया है। कौन है, कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। तो इस कैलिफोर्निया के जो मामले हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, और इस सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा, इसको लिखना मत, बस समझ लो थोड़ा सा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कैलिफोर्निया के सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, जो निर्णय दिया है, वो निर्णय क्या है, वो अंतिम अपीलीय होगा, यानी उसके खिलाफ आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। बात क्लियर है इतनी छोटी सी, कहीं और आप नहीं जा सकते हैं। तो भैया क्या वहां पर पूरे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट और भी है। 50 तो इंडिविजुअल हो गए अलग अलग के पास में, और साथ में क्या बोलेंगे, केंद्र में एक सुप्रीम कोर्ट और है। केंद्र में एक सुप्रीम कोर्ट और है, फिर वो क्या काम करता है, फिर उसका क्या काम बचा। अगर स्टेट में तो इन्होंने फाइनल डिसीजन दे दिया, तो ये क्या करता है, जितने भी इनके यूनियन मैटर्स होते हैं, जो संघीय मामले होते हैं, केंद्र स्तर के जो मामले हैं, सिर्फ उनके लिए कार्यवाही करता है। सिर्फ केंद्र स्तर के जो मामले हैं, यानी कि आप कह सकते हैं अफेयर्स रिलेटेड टू सेंटर, जो केंद्र के मामले हैं उनके। अब मुझे बताइए न्यायपालिका कितने स्तर की हो गई यहाँ पर। तो आप कहेंगे न्यायपालिका यहाँ पर हो गई भैया दो तरह की। कितने तरह की, दो तरह की हो गई। स्तर नहीं बोलेंगे, सॉरी मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ पर न्यायपालिका जो होगी आपका, आप कहेंगे कि भैया न्यायपालिका कैसी हो गई। तो एक तो केंद्र स्तर पर मामलों को सॉल्व करने के लिए अंतिम अपीलीय, क्या ये भी होगी, हाँ। संघ के मामलों में ये भी फाइनल अपीलेट है, इसके जो डिसीजन होंगे उनके खिलाफ भी कहीं अपील नहीं होगी। तो यहाँ पर कैसे इतने कोर्ट हो गए जो, सॉरी, ऐसे कितने कोर्ट हो गए जो अंतिम अपीलीय हैं। तो आप कहेंगे अंतिम अपीलीय स्टेट में, आपका स्टेट में जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी है, ये भी है, और केंद्र में जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अंतिम अपीलीय है, यानी कि फाइनल अपीलेट दो हो गए। तो जो फाइनल अपीलेट दो हो गए, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं दोहरी न्यायपालिका। कभी भी आप समझा पाएंगे, मैं आपसे पूछूंगा दोहरी न्यायपालिका का क्या अर्थ है। आपको सिंपल सा एक आंसर याद रखना है कि जब फाइनल अपीलेट दो हो जाए, दोहरी न्यायपालिका, यानी कि जो अंतिम अपीलीय न्यायालय हैं उनकी संख्या दो हो जाए। बात क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय कितने हैं, तो आप कहेंगे भारत में तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक अंतिम अपीलीय न्यायालय है। भारत में हाई कोर्ट जो स्टेट में है वो अंतिम अपीलीय नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसके डिसीजन के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसने जो निर्णय सुनाया है उसके लिए आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारे यहाँ हाई कोर्ट यानी स्टेट वाला नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ आपका कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, और अंतिम अपीलीय वही है। तो कैसी न्यायपालिका हुई हमारे यहाँ, एक एकीकृत, दोहरी नहीं है। तो एकीकृत एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं, कभी भी आप समझा पाएंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि एकीकृत न्यायपालिका का क्या मायना मैंने आपको बताया था, तो आप बोलेंगे अंतिम अपीलीय एक ही है। इसीलिए भारत की न्यायपालिका कैसी है, लिख भी लेना चाहे छोटे से शब्दों में, क्योंकि हम